बटा हुआ है। इसमें कुल 30 धाराएं हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित किया जाए। यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य जो यह है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए, इसके जो बेयर एक्ट का शुरुआती प्रावधान है जिसमें ऑब्जेक्ट बताया जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि समाज के ऐसे लोग जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उन तक भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि सभी को समान न्याय प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का गठन किया जाता है। जैसा अगर देखा जाए विधिक सेवा प्राधिकरण को, तो विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्य रूप से 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहला, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को धारा 3 में बताया गया है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम नालसा बोलते हैं। इसमें जो गठन बनाया गया है कि मतलब इसका संरचना कैसा होगा, तो इसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके संरक्षक होंगे और सुप्रीम कोर्ट के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके चेयरमैन होंगे। और इसके अलावा इसमें सरकार द्वारा कुछ सदस्य भी बनाए जाएंगे और ये संख्या सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब हम देखेंगे धारा 6 में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक होंगे और दूसरा, हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें सदस्य भी होंगे। सदस्य की संख्या सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तीसरे स्तर पे आप आइए, धारा 10 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम DLS से कहा जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसमें जो संरचना बनाया गया है वह है जिला न्यायाधीश जो होंगे यह इसके अध्यक्ष होंगे, उसके बाद सदस्य भी बनाए जाएंगे और राज न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति सचिव होंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको सचिव बनाया जाएगा। सबसे अंतिम स्तर पे देखा जाए तो निचले स्तर पे तालुका विधिक सेवा समितियां और मंडल विधिक सेवा समितियां भी कार्य करती हैं। यहाँ मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो बनाया गया है धारा 3 में, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति भी न्याय प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती है। अब आप देखेंगे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यहाँ भी राज्य विधिक सेवा समिति बनाई गई है, उच्च न्यायालय के निर्देशन में यह कार्य करती है। तो यह दोनों समितियाँ बनाई गई हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनका मुख्य कार्य क्या है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य धारा 4 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित किया जाए, यानी कि सभी को न्याय प्रदान किया जाए। इसके लिए उनके द्वारा लोक अदालतों का लगाया जाना और जो निचले प्राधिकरण हैं उनके लिए फाइनेंस उपलब्ध कराना, जो फाइनेंस होता है, जो वित्त है, उनको उपलब्ध कराना और समय समय पे विधिक शिक्षा प्रसार करने के लिए कार्य किया जाना। इसके लिए जो अन्य प्राधिकरण भारत देश के हैं उनको मार्गदर्शित करना, निर्देश प्रदान करना, आदेश प्रदान करना और कैसे इनको संचालित करना है इसके संबंध में जानकारी प्रदान करना। अब आप देखेंगे कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य है कि जो है न्याय सुनिश्चित करना। यह भी जो है विभिन्न स्तरों पर इनके द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और विधिक शिक्षा प्रसार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और पम्फलेट बंटवाए जाते हैं, जिससे कि समाज का एक व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है वह भी न्याय प्रदान किया जा सके, उसको भी न्याय मिल सके। अब इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी कार्य करता है। इसका उद्देश्य है कि न्याय प्रदान करना। आप देखेंगे कि जितने भी प्राधिकरण बनाए गए हैं ये जो है लोगों को शिक्षित भी करते हैं, कानूनी शिक्षा प्रदान करते हैं, लोक अदालतों का आयोजन करते हैं और जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं और जेल हैं, वहाँ भी इनके द्वारा लीगल एड क्लिनिक का संचालन किया जाता है। लीगल एड क्लिनिक बनाया गया है कि जिसमें समय समय पे एक अधिवक्ता जाकर बैठते हैं और
वो उस अधिवक्ता के देख रेख में पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं जो गांव से जुड़े होते हैं, अन्य जगहों से जुड़े होते हैं। वह भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो न्याय प्रदान, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनकी वह मदद करते हैं। आप देखेंगे कि प्रक्रिया क्या होगी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, अगर हमको उच्चतम न्यायालय में कानून की मदद लेना है, आपसे जो है हमको जो है किसी वकील की मदद लेना है, तो हमको उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति के पास जो है आवेदन देना होगा। और इसी प्रकार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, यहाँ हमको आवेदन देना होगा, या राज्य विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय की जो समिति होती है विधिक सेवा से संबंधित, वहाँ भी हमको आवेदन देना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास आप देखिए, जो यहाँ जो सचिव होते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव होते हैं, उनको हमको आवेदन देना होता है कि हमको जो है एक वकील की आवश्यकता है। तो अब हम देखेंगे सामान्य रूप से ब्रीफ में कि नालसा जो नेशनल लेवल पे है, सालसा जो स्टेट लेवल पे है, और डीएलएसए यह जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ये इनका मुख्य उद्देश्य है न्याय प्रदान करना। अब हम देख लेते हैं एक ब्रीफ में कि इनके प्रमुख कार्य क्या हैं। इनके प्रमुख मुख्य रूप से कार्य क्या हैं कि ऐसे लोग जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, जिनको न्याय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या ऐसे लोग जो बेगार हैं, जिनको न्याय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या ऐसे निर्धन, दीनहीन व्यक्ति या कमज़ोर व्यक्ति जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है, उनको यदि न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है, उनकी मदद करना। इसके अलावा जो बच्चे, महिलाएं या अन्य लोग हैं, किसी कारणवश से न्याय उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी मदद ये करते हैं। या ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, जिनकी इनकम जो है 1 लाख रुपए से कम है, वह भी इस प्राधिकरण के पास आवेदन करके न्याय प्राप्त कर सकते हैं। और मुख्य उद्देश्य है विधिक सेवा प्राधिकरण का कि ऐसे व्यक्ति, समाज के ऐसे व्यक्ति जिनको न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है, कारण क्या है कि उनके पास पैसे की कमी है, ठीक है, उन्हें पास कानून की जानकारी नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी वकील को रख सकते हैं, तो इन प्राधिकरणों के पास वो आवेदन दे करके एक वकील उनको उपलब्ध कराया जाएगा। वकील क्या करेंगे, उनको जो है जो उनके मुकदमे होंगे, उनके तरफ से वह मुकदमे की पैरवी करेंगे। आप देखेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण जो इतना अच्छा कार्य करता है कि जो आपको नकल लेना रहता है कोर्ट से, उसके संबंध में वह आपको पेमेंट विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट से संबंधित, जो ड्राफ्टिंग से संबंधित चीज़ें होती है, यानी कि कुल मिला के जो ड्राफ्टिंग या अन्य चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, वह विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विधिक सेवा प्राधिकरण या जो बनाया गया भारत देश का, उसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी को न्याय सुनिश्चित किया जाए, सभी को न्याय प्रदान किया जाए। यानी कि न्याय जो है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य है न्याय सबके लिए है, न्याय सभी को प्राप्त हो। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, इसी नाते सबको भी समान न्याय मिलना चाहिए। इसी प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22वां कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 क्लास 1, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस अभिरक्षा में लिया जाता है, तो कारण बताए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को वकील भी उपलब्ध कराने जाने की आवश्यकता है। तो वकील उपलब्ध कराने का कार्य इनके माध्यम से हो सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो वकील की फीस को अदा नहीं कर सकते हैं, या उन्हें कानून की जानकारी नहीं है, या वह कमज़ोर हैं, ठीक है, तो उनको भी यह सुविधा प्रदान की जाती है। एक चीज़ और, आर्टिकल 39A 39 से अनुच्छेद 39 के निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। तो वह भी आर्टिकल एक प्रकार से सम्मन प्रदान करता है, एक निर्देश प्रदान करता है कि राज्य जो है सभी को न्याय प्रदान करे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विधिक सेवा प्राधिकरण पूरे भारत देश में मुकदमे की संख्या को कमी करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना, और समाज के ऐसे वंचित, कमजोर, दीनहीन, बेसहारा जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है, उन तक न्याय सुनिश्चित करना। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं, सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, और सबको न्याय मिलना चाहिए, यानी कि न्याय सबके लिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर करिए, क्योंकि इसका उद्देश्य है
कि सबका कानून की शिक्षा का प्रसार किया जाए और ऐसे व्यक्ति जो हमारे समाज के कमज़ोर हैं, जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है, वो परेशान है कि वकील को हम कैसे रखें, उन तक यह वीडियो का उद्देश्य है कि उन तक यह जानकारी आप प्रदान करें, जिससे काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठावें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।